जालंधर में प्रशासन की चेतावनी के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलाके में पराली नहीं जलाने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन इस चेतावनी का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ और वो खेतों में धड़ल्ले से पराली जलाते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक किसान खेत में खुलेआम पराली जलाता हुआ दिखाई दिया। आग लगाने के थोड़ी ही देर बाद कई खेतों में फैली पराली जलने लगी। इसके बाद उन खेतों से उठता धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। बताया गया कि ये धुआं पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल होती है। वहीं पराली जलाने वाले किसानों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार को क्या पता? नहीं जी, मुआवजा कोई नहीं देती सरकार जी। किसानों ने सरकार से पराली से निपटने के इंतजाम मुहैया कराने की भी मांग की। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में एटा तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही मची। मध्य अमेरिका के निकारागुआ में तबाही मचाने के बाद इस तूफान ने होंडुरास का रुख किया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ पानी में डूब गया। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। पानी के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि मकानों की सिर्फ छतें ही दिखाई दे रही थी। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। हर तरफ पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। प्रकृति की इस मार से हजारों पेड़ भी धराशाही हो गए। हालांकि आपदा की इस घड़ी में राहत और बचाव की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी रहीं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, जहां उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए राहत शिविरों में अस्पताल के कर्मचारियों को भी। मंजलिस में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। एक इमारत की छत पर वो हेलीकॉप्टर जाकर गिर गया। बताया गया कि उस हेलीकॉप्टर में सवार लोग दान के लिए मानव अंगों को लेकर अस्पताल जा रहे थे। तभी किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर एक ऊंची इमारत की छत पर गिर गया। तस्वीरों में हेलीकॉप्टर छत पर लटका हुआ दिखाई दिया। उसका एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हालांकि राहत की बात ये रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उस हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें राहत और बचाव के लिए वहां पहुंच गईं। उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवार सभी तीनों लोगों को तुरंत बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। अच्छी बात ये रही कि इस गंभीर हादसे में तीनों को ज्यादा चोटें नहीं। में एक मकान में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ये हादसा सिंचाई दफ्तर के पास एक मकान में हुआ, जो रिहायशी इलाके में था, जिस वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थी। आग से उठ रहे धुएं के गुबार ने लोगों को और डरा दिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल के कर्मचारी वहां पहुंच गए, लेकिन उस भीषण आग को देखकर उनके पसीने छूट गए, क्योंकि दमकल की एक गाड़ी उस आग को बुझा नहीं सकती थी। जल्दी 5-7 गाड़ी भेजो। आसपास के कई लोग दूर खड़े होकर इस हादसे को देखते रहे। दिल्ली में पटाखा बैन करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने गहरी नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक राजधानी में सभी तरह के पटाखे बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पटाखे के सभी बाजारों में सन्नाटा पसर गया। दिवाली के मौके पर गुलजार रहने वाली पटाखा दुकानों में ताले लटके मिले। उन दुकानों के मालिक और उनमें काम करने वाले लोग खाली बैठे दिखाई दिए। इस वजह से उनमें काफी गुस्सा भी देखा गया। दिल्ली में पटाखों का सबसे पुराना बाजार जामा मस्जिद भी इससे अछूता नहीं रहा। ये दुकानें कल तक सजी हुई थी, आज इनमें ताले लगे हुए हैं। जाहिर है व्यापारियों के चेहरे लटके हुए हैं। जामा मस्जिद इलाके में पटाखा दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। साथ ही केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा नुकसान कौन भरेगा? केजरीवाल, केजरीवाल। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल उन दुकानदारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पटाखा बेचने के लिए पहले मंजूरी देने और फिर बैन लगाने पर सवाल उठाए। अब रातों रात केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अभी पटाखे नहीं चलेंगे जी, तो इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके साथ ही दुकानदारों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का। बड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने टीएमसी के इशारे पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ बीजेपी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगा दी ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को गिरा दिया और नारे लगाते हुए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे।
इस हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने काफी दूर तक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां भांजी गईं, जिनसे वो घायल हो गईं।